हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम प्लांट्स के केस में यानी एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट्स हम पढ़ा रहे थे, रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजेशन, उसको पढ़ाते हैं बेटा। तो बेटा सिंपली अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट। ठीक है, जो डिप्लॉयड जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल by the fusion of मेल हैप्लॉइड जो गैमेट है बेटा, मेल हैप्लॉइड, और कौन सा गैमेट है, मेल हैप्लॉइड गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन विद द फीमेल, और फीमेल के केस में भी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड एग। ठीक है, एक प्रोसेस है, ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट। ठीक है, डिप्लॉयड जायगोट सेल बाय द फ्यूजन ऑफ मेल हैप्लॉइड पोलन ग्रेन विद फीमेल हैप्लॉइड जायगोट। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके केस में फॉर्मेशन होती है बेटा, तो आप ये भी कह सकते हैं इस डेफिनेशन को, द फ्यूजन ऑफ, सिंपली हम ये भी कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, और मेल गैमेट क्या है बेटा, पोलन ग्रेन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, और वो क्या है, एग, टू फॉर्म्ड द डिप्लॉयड जायगोट। आपने एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है बेटा, जायगोट की फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर आप फ्यूजन की बात करते हो कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, अगर सिर्फ मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन की बात करते हो, दैट इज कॉल्ड द सिनगेमी। ठीक है बेटा, फ्यूजन ऑफ, आप ये कह सकते हो बेटा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल जो गैमेट है बेटा उनका फ्यूजन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी के नाम से बोलते हैं। अब सिंपली सी हम इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं कि सिनगेमी का मतलब क्या होता है। मैंने सिंपली कहा है कि मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में जुड़ते हैं बेटा तो उसको सिनगेमी के नाम से बोलते हैं। अगर हम देखें कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और सिनगेमी क्या होता है, डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है बेटा, सिर्फ स्लाइटली डिफरेंस इनके बीच में। क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं बेटा, ये सपोज कीजिए ये मेल गैमेट है, ठीक है ना, ये क्या है, पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है बेटा। यहां दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है एग, ये क्या है भाई, एग है। इन दोनों का फ्यूजन होना मतलब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाना। यहां पर देखिए ये गैमेट आपस में कंबाइन हो गए, ये फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और टू फॉर्म। अब देखो यहां पर क्या होता है बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिनगेमी। इस प्रोसेस को, यहां तक फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम सिनगेमी के नाम से बोलते हैं। देन इसके बाद जब नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है, नेक्स्ट फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। अब देखिए यहां पर भी ये एन टाइप का है, ये भी एन टाइप का है, अभी भी ये एन टाइप का ही है, लेकिन यहाँ 2n टाइप बन गया बेटा। इसका मतलब डिप्लॉयड बन गया, और न्यू सेल जो बन गई वो बन गई जायगोट। क्या बन गई, जायगोट बन गई। जब जायगोट की फॉर्मेशन हुई तो प्रोसेस जो हुआ बेटा वो क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।
अब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस कंप्लीट होता है बेटा, अगर हम एंजियोस्पर्म्स के केस में फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स के केस में अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले गैमेट्स होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के केस में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन उससे पहले हम एक बार गैमेट आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट कैसे होते हैं। मेल गैमेट जो होता है उसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। हालांकि हमने गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया बेटा, लेकिन फिर भी हम एक बार गैमेट्स के बारे में बताते हैं। गैमेट्स इन प्लांट्स, मेल गैमेट जो होते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। यू नो कि मेल गैमेट जो होता है पोलन ग्रेन, उसकी डिफरेंस स्ट्रक्चर होती है बेटा। उसी मतलब फीमेल गैमेट की अगर हम बात करते हैं, वो तो एक ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। फीमेल गैमेट जो होता है वो कहां पर होता है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम मेल गैमेट की बात करते हैं बेटा, तो मेल गैमेट की स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए मेल गैमेट की स्ट्रक्चर क्या है बेटा। ये हमारे पास ठीक है, मेल गैमेट की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। इसमें वैक्यूल होता है बेटा बहुत बड़ा, ठीक है। वैक्यूल के साथ साथ इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस है बेटा। बाकी की सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, ठीक है ना। बाकी की सेलुलर ऑर्गेनेलीज इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये मेल गैमेट है। अगर हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं, तो फीमेल गैमेट जो होता है बेटा, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं होता। फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट को हम एग बोलते हैं, ठीक है। वो फीमेल गैमेट कहां पर प्रेजेंट होता है, अगर हम बात करते हैं फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं एग या ओवा या ओवम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हमारे पास कैसे होता है, स्पेशल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द ओव्यूल। इस ओव्यूल स्ट्रक्चर के अंदर आप सबको पता है सेंट्रली 2 सेल्स प्रेजेंट है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहां पर 2 सेल्स प्रेजेंट है, यहां पर 3 सेल्स प्रेजेंट है बेटा, जिनको हम एंटीपोडल सेल्स के नाम से बोल सकते हैं। जिनको हम किसके नाम से बोल सकते हैं भाई, एंटीपोडल सेल्स के नाम से बोल सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट है भाई, उसके साथ साथ हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है, देखिए ये जो सेल स्ट्रक्चर थी इस तरीके से हमारे पास बेटा, इसमें से ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द एग, इसको एग बोलते थे। बाद में हमारे पास उसके साथ साथ ये जो सेल्स प्रेजेंट थी बेटा, दैट इज कॉल्ड द सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल्स, जिनको हम क्या बोलते थे, सिनर्जिड सेल्स बोलते थे। ये क्या है हमारे पास, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या है भाई, एंटीपोडल सेल्स। ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब ये मेल जो पार्ट है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा इसमें डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी पार्ट हैं, सबसे आउटर लेयर जो प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड द एक्साइन। इसको हम किसके बेस के ऊपर बोलते हैं, एक्साइन के बेस के ऊपर। ये जो रीजन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द जरम पोर। ये जो मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं इंटाइन, इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन। सबसे अंदर वाली जो ये रेड है ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस, ये वैक्यूल, ठीक है ना। इस तरीके से मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है बेटा। तो हर किसी पार्ट का अपना रोल है। सबसे पहला अगर हम एनटीएससी के बेस के ऊपर देखें बेटा, तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपके पास पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो यहां पर इस स्ट्रक्चर में आप देखिए बेटा, कुछ पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाइन जो पार्ट होता है या इंटाइन पार्ट जो होता है बेटा, ये दोनों की फॉर्मेशन जो होती है, इसके लिए स्पेशल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। एग्जाइन जो मेम्ब्रेन होती है, इट इज फॉर्म्ड बाय द स्पोरोपोलिनीन। ये किसकी बनी होती है? इट्स फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ द स्पोरोपोलिनीन। ये किसकी बनी होती है भाई? स्पोरोपोलिनीन, ठीक है, स्पोरोपोलिनीन। और ये इंटाइन जो होती है बनी होती है बेटा पेक्टोसेलुलोज की, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की। तो आप ये दोनों के दोनों जो मेम्ब्रेन हैं, दोनों के दोनों मेम्ब्रेन्स के हमने कंपाउंड बताया कि स्पोरोपोलिनीन की जो बनी होती है वो क्या होती है? एक्साइन होती है। इंटाइन जो होती है वो किसकी बनी होती है? पेक्टोसेलुलोज की। तो स्पोरोपोलिनीन एक ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो इजिली डिग्रेड नहीं हो सकता। यानी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो पोलन ग्रेन्स हमें फॉसिल्स की फॉर्म में मिले हैं। अगर पोलन ग्रेन हमें फॉसिल्स की फॉर्म में मिले हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके पास कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो इजिली डिग्रेड नहीं हो सकता, जिसकी इजिली स्पॉइलिंग नहीं हो सकती। तो बेटा वो पार्ट जो हमारे पास क्या है? स्पोरोपोलिनीन। तो हमारे पास एनटीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्साइन मेम्ब्रेन किस पार्टिकुलर सब्सटेंस की बनी होती है, तो उसमें है स्पोरोपोलिनीन। अगर इंटाइन की फॉर्मेशन की बात आती है तो वो होता है पेक्टोसेलुलोज। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि स्पोर जो होते हैं बेटा, चाहे वो मेल गैमेट की बात करें चाहे फीमेल गैमेट की बात करें, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बताते हैं फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के केस में जो फर्टिलाइजेशन होती है बेटा, उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। हम ये लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स के केस में जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो एंजियोस्पर्म्स में होता है बेटा। अब एंजियोस्पर्म्स के केस में डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? सिंपली आपको जो स्पर्म्स की स्ट्रक्चर थी बेटा, उस स्पर्म की स्ट्रक्चर्स में उसकी डेवलपमेंट के केस में क्या होता है, किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होती है, मैं आपको बताता हूं। सिंपली हम फीमेल पार्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और फीमेल पार्ट्स में हम किसका बेटा, टोटली जो पार्ट है हमारे पास है, पिस्टल पार्ट जो प्रेजेंट होता है बेटा, उसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ये पिस्टल पार्ट है हमारे पास, ठीक है। इसमें ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है भाई? स्टाइल बेटा। और ये ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर फिर पार्ट प्रेजेंट है। और कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? यू नो कि इसमें हमारे पास पार्ट प्रेजेंट है ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर ये एग है, ये सिनर्जिड सेल है बेटा, ये पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल्स। इस तरीके से हमारे पास रीजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इसमें क्या होता है प्लांट्स के केस में बेटा, पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा पे आता है। अब पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसने किया भाई? उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किया स्पेशल पोलिनेशन की जो एजेंसी हमने बताई थी बेटा, जहां पर हमारे पास क्या था, ए बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स उस एजेंसी में इंक्लूड थी हमारे पास, ठीक है। किसी भी सोर्स के बेस के ऊपर यहां पर ये पोलन ग्रेन आया है।
अब जब पोलन ग्रेन्स बेटा इस पार्टिकुलर साइट पे आता है तो यहां से क्या होता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। ठीक है, इस पार्टिकुलर रीजन से क्या होता है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है बेटा। ये पोलन ट्यूब जो होती है वो किसकी तरफ जाती है, ये पोलन ट्यूब जाती है बेटा यहां पर हमारे पास इस पार्टिकुलर रीजन की तरफ, मतलब ओव्यूल की तरफ जाती है। अब जब ओव्यूल के अंदर ये पोलन ट्यूब जाती है ना, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, जो ये मेल न्यूक्लियस है बेटा, इट्स डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियस। ठीक है ना, मेल न्यूक्लियस आर डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियस एंड फर्स्ट न्यूक्लियस विच गोज इनटू द ट्यूब। ठीक है ना, ये जो न्यूक्लियस है बेटा जो ट्यूब में गया, दैट इज आल्सो कॉल्ड द ट्यूब न्यूक्लियाई, ट्यूब न्यूक्लियाई। और बेटा आप इसको बोल सकते हो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। आप याद रखना कौन सा, ट्यूब न्यूक्लियाई या वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, समझ गए ना। उसके बाद सेकंड जो न्यूक्लियस बेटा, ये जो न्यूक्लियस इसमें से आया है, हालांकि ये जो केस है बेटा, ये केस सारा का सारा पहले ही अपर रीजन में कंप्लीट हो चुका था। यानी पोलन ग्रेन से एक तरीके से टेम्परेरी टू न्यूक्लियस फॉर्मेशन करता है, और मतलब टू सेल फॉर्मेशन होती है, और वो टेम्परेरी सेल फॉर्मेशन होती है। एक सेल को हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, दूसरी सेल्स को हम जनरेटिव सेल्स के नाम से बोलते हैं बेटा। ऐसे में हमारे पास वेजिटेटिव न्यूक्लियाई भी बन गया, और दूसरा जो बन गया हमारे पास वो जनरेटिव न्यूक्लियाई बन गया बेटा। अब इस सेल को हम किसके नाम से, यहां ये न्यूक्लियस जो है बेटा, इसको हमें जनरेटिव न्यूक्लियाई के नाम से बोल सकते हैं। अभी जनरेटिव न्यूक्लियाई फर्दर डिवाइडेड, ये फर्दर फिर से डिवाइड हो जाता है बेटा दो पार्ट्स में, तो दो जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है ना, दो जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब दो जो जनरेटिव न्यूक्लियस रोल प्ले करेंगे, उसके साथ साथ ट्यूब न्यूक्लियस भी जो है हमारे पास, जिसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बोलते हैं बेटा, वो भी रोल प्ले करेगा। अब कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं, देखिए उसमें हमारे पास क्या कंडीशन है। सबसे पहले देखिए बेटा, ये वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियाई है। ये वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियाई जो है बेटा, ये जाता है किसके पास, सिनर्जिड सेल के पास। ठीक है ना, कहां जाता है, सिनर्जिड सेल के पास जाता है और उसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है ना, पहला जो केस है हमारे पास वेजिटेटिव न्यूक्लियाई या ट्यूब न्यूक्लियाई, वो कहां जाता है बेटा, सिनर्जिड सेल के पास। तो सिंपल सी देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई जो कैसा है भाई, जो कैसा है बेटा, एन टाइप का, कंबाइंड विद किसके साथ, सनर्जिड, सनर्जिड सेल जो एन टाइप की है। पहला न्यूक्लियस किसके साथ आया बेटा, एंट्री किया सनर्जिड सेल के साथ। इसकी सहायता से किसकी फॉर्मेशन हुई, किसी चीज की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस जैसे ही सनर्जिड सेल के साथ जुड़ा बेटा, सनर्जिड सेल डिग्रेड होगी। सनर्जिड सेल जो है वो क्या होगी, डिग्रेड होगी। तो यहां पर जो सेल है बेटा वो डिग्रेड होगी, डिग्रेडेड होगी, समझ गए ना, खत्म होगी यहां पर। अब उसके बाद देखिए, दो न्यूक्लियस हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है बेटा। इन दो न्यूक्लियस के अंदर से देखिए, ये पहला न्यूक्लियस जो है फर्स्ट वेजिटेटिव न्यूक्लियस के बाद जनरेटिव न्यूक्लियस फर्स्ट आएगा बेटा। अब फर्स्ट वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यानी हम ये कह सकते हैं फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियाई जो एन टाइप का है बेटा। ठीक है ना, फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस जो है बेटा वो कैसा है, एन टाइप का, कंबाइंड विद किसके साथ कंबाइन कर रहा है, एग के साथ, कंबाइंड विद एग, एग इज आल्सो एन टाइप टू फॉर्म द जायगोट। ये क्या बना देंगे, जायगोट, जो 2n टाइप का है। ठीक है ना बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बेटा नेक्स्ट, अब हमारे पास एक और मेल न्यूक्लियस बचा हुआ है। वो कौन सा बचा हुआ है भाई, ये केस बचा हुआ है हमारे पास, जिसको हम सेकंड जनरेटिव न्यूक्लियस के नाम से बोल सकते हैं। कौन सा बचा हुआ है, सेकंड जनरेटिव। अब ये सेकंड जनरेटिव न्यूक्लियस भी बेटा, यहां फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस खत्म, उसके बाद यहां से आएगा और कहा जाएगा, इन सेंट्रल सेल्स के पास चला जाएगा। ठीक है, जो सेंटर में सेल्स प्रेजेंट है उनके पास चला जाएगा।
तो हम ये कह सकते हैं सेकेंड जनरेटिव न्यूक्लियाई जो बेटा कैसा है, एन टाइप का, कंबाइंड विद टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई जो है एन प्लस एन टाइप बेटा, इनके पास गया एंड कन्वर्टेड इनटू पीईएन, मतलब पीईएन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, किस में कन्वर्ट होगा भाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा बेटा। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू द एंडोस्पर्म। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो केस है बेटा दैट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। अब हमारे पास यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन भी हुआ और एक और केस बना बेटा दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। अब यहाँ पर बेटा दो केसेस हैं, एक केस हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, एक केस हम एक और भी बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन का केस भी है हमारे पास, यहां पर हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोल सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है भाई, देखिए अगर आप ध्यान से देखें बेटा इस केस में देखिए आप यहां पर वन न्यूक्लियाई कंबाइंड विद टू न्यूक्लियाई टू फॉर्म द 3n, जो इसको हम केस में काउंट करते हैं बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अब देखिए ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। अब एंडोस्पर्म जो बाद में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, कोटिलिडन में, जो फूड लिडन टिश्यू का काम करता है। यहां पर पहला केस क्या है, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, दो तरीके के मेल हैं, वेजिटेटिव मेल और जनरेटिव मेल्स, दोनों आपस में फीमेल पोर्शन की सेल्स के साथ कंबाइन करते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट केस हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन का, मैंने बताया कि सेकंड जनरेटिव मेल जो न्यूक्लियाई है कंबाइंड विद टू पोलर न्यूक्लियाई टू कन्वर्टेड इनटू 3n PEN, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो बाद में एंडोस्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है और एंडोस्पर्म्स के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म्स के बाद कोटिलिडन्स में। ऐसे ही फर्स्ट जनरेटिव न्यूक्लियस कंबाइंड विद एग टू कन्वर्ट इनटू जायगोट, देन आफ्टर सम टाइम जायगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्बरियो, और जो एम्बरियो कंसिस्ट करती है बेटा सीड का पार्ट। तो इस तरीके से एंडोस्पर्म जो है फूड लिडन टिश्यू का काम करता है, एम्ब्रियो जो है जिसके पास बेटा डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस सिनर्जिड सेल के साथ कंबाइन करता है वो डिग्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर बेटा हमने आपको बताया है कि प्लांट के केस में मतलब एंजियोस्पर्म्स के केस में किस तरीके से डबल या ट्रिपल फ्यूजन का केस होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की बात होती है या ट्रिपल फ्यूजन, यानी एंजियोस्पर्म जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं बेटा, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से हम बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी वो फर्टिलाइजेशन हमारे पास फेमस है बेटा। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन तो ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ उसको बोलते हैं, और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब ये होता है हमारे पास जिसमें एंडोस्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। अब बेटा आफ्टर डेवलपमेंट ये फर्टिलाइजेशन के बाद डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो पार्ट्स किस में कन्वर्ट होते हैं उस मॉडिफिकेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे पास आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक लेक्चर और है हमारे पास जिसमें प्लांट्स के केस में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा बेटा। जैसे सीड फॉर्मेशन की बात करते हैं, सीड ग्रोथ की बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक डायग्राम की बात करते हैं, वो सब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए तब तक के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।